हेलो हेलो, एक बार जोरदार ताली अनिल मेहता जी के लिए। अनिल मेहता जिंदाबाद, विनीता मेहता, अनिल मेहता, विनीता मेहता। और इन्हीं के साथ ये मंच हम समर्पित देते हैं अनिल मेहता जी को। बहुत बहुत धन्यवाद भी, और हम लोग आभारी भी हैं कि आज मुझे बुद्धिजीवियों के बीच हमको बोलना पड़ रहा है, और अंतिम में बोलना और भारी पड़ जाता है, क्योंकि सब कुछ बोल दिया जाता है तो समझ में नहीं आता कहाँ शुरू करें, कहाँ खत्म करें, क्या जोड़ें क्या छोड़ें। तो उस जगह लाके हमको आप लोगों ने छोड़ दिया है। तो सबसे पहले तो मैं, मौर्य का भी नाम एक बड़ा नाम है और उसके भी आप शिक्षक हैं, तो सबसे पहले तो हम लोग को धन्यवाद देना चाहिए। जब आप लोगों ने भगवान बुद्ध को समर्पित किया यह कार्यक्रम, तो हम लोग को पहले अलेक्जेंडर कनिंघम को धन्यवाद देना चाहिए, जिन्होंने भगवान बुद्ध को खोजा। और आप चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं और सम्राट अशोक की बात करते हैं, तो हम लोग को जॉन प्रिंसेप को भी धन्यवाद देना चाहिए, जिन्होंने पहली बार ब्रह्म लिपि को पढ़ा। और सम्राट अशोक को, जो सम्राट वृष के रूप में पूजे जाते थे, उसके राजा के रूप में बताया कि यह तुम्हारा पूर्वज है, तो उनको भी हम लोग को धन्यवाद देना चाहिए। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर माननीय विधायक श्रीमती विनीता मेहता जी को धन्यवाद देता हूँ, एक विधायक के रूप में और एक पत्नी के रूप में भी धन्यवाद देता हूँ कि घर में हमको कम परेशान करती है। हमारा तबीयत भी थोड़ा ठीक है, इसीलिए ठीक है कि दिन में थोड़ा लेट उठती है, तो दिन में हम तो नीचे रहते हैं, लोगों का काम करते हैं, और रात में जब हम ऊपर जाते हैं तो ये क्षेत्र चली जाती है, तो हमारा आमना सामना भी कम होता है ना। कभी कभी होता है तो उसको झेल लेते हैं, कभी कभी तो झेल लेता है। और सफल वही होता है पुरुष जो घर में कान से बहरा हुआ और आंख से अंधा। तो मैं इस मंच पर अपने बड़े भाई बैजनाथ कुशवाहा जी को भी काफ़ी धन्यवाद देता हूँ कि बचपन से मैंने इन्हीं को देखकर मैं आगे बढ़ा और सामाजिक कार्यों का प्रेरणा लिया। मैं इस मंच पर धन्यवाद देता हूँ सुरेंद्र जी को, शुरुआती दिन से हम लोग साथ रहे सुख दुख में। मैं ललिता जी का भी धन्यवाद देता हूँ कि एक महिला होकर एक कुशवाहा सेवा समिति पूरे जिला में इनको देखना है, संभालना है। घर के कार्यों से, घर में चूंकि महिलाओं को बहुत सारा काम होता है, उतने काम को करके भी इस पद को ली है, तो मैं इनको भी सम्मानित करता हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस मंच पर बैठे हैं भोरमबाग के क्या नाम, वर्मा जी का, जनार्दन वर्मा जी का। बहुत लोग कहते हैं कि हम नौकरी करते हैं तो समय नहीं है, ये काम है वो काम है। मैं इनको भी धन्यवाद देता हूँ कि इस कीमती समय निकाल कर विनीता जी को इन्होंने मदद किया, खुद भी वोट दिया और वोट दिलवाया। मैं धन्यवाद देता हूँ इस मंच पर बैठे हुए स्वर्गीय भत्तू माथुर जी को कि मैं विधायक के रूप में तो नहीं देखा था, लेकिन विधायक के बाद मैंने उनको देखा है। उनकी संगनी फूल कुमारी, श्रीमती फूल कुमारी जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि आज वो बैठी हैं। भत्तू बाबू तो नहीं हैं, वो तो स्वर्गीय हो गए, वो भी खुश हो गए विनीता जी को देख के। तो आज फूल कुमारी जी इस चीज़ की गवाह हैं कि उनका गौरव, उनके परिवार का गौरव, उनके समाज का गौरव किसी न किसी रूप में 5 दशक बाद, 50 साल बहुत लंबा काल होता है। हम लोग भी कहानियों में सुना करते थे कि गोविंदपुर से अमृत महतो विधायक हुए, भत्तू महतो विधायक हुए। जब डिप्टी सीएम हमसे पूछे थे 1.5-2 साल पहले कि आप कहाँ से लड़िएगा, तो 2 जगह सीटें मेरे लिए थी, एक नवादा भी था और एक गोविंदपुर भी था। तो
हम लोगों ने एक कठिन सीट चुना, इसलिए कठिन सीट चुना कि वहाँ तरह तरह की बातें की जाती थी, मधेपुरा कहा जाता था, क्या क्या नहीं कहा जाता था। हमको लगा कि इसी कठिन सीट को देखते हैं और इन्हीं को देखते हैं जो दावा करते हैं कि 50 साल रहे, 5 साल और रहे, 55 साल रहे। तो पूंछ की सभा में हम विनीता जी को बोले, माननीय सांसद भी थे, तो विनीता जी हमको तो था कि 5-10 साल रहना है, समाज का कुछ काम धाम कर देना है और किसी दूसरे को छोड़ देना है इस काम को आगे बढ़ाने के लिए। अब सामने से बोला जा रहा है कि 55 साल रहे, इसका मतलब आप रहेंगे, तो कम से कम 55 साल तो अब आपको रखना है। तो अब तो विनीता जी के लिए कठिन है, इसीलिए विनीता जी देख रहे होंगे कि एमएलए जीती है और जैसे लग रहा है कि फिर चुनाव का तैयारी कर रही है, दूसरे चुनाव का। इनके भी दिमाग में कि हमको 55 साल रखना है कम से कम। तो चलिए इस बार इनको दीर्घायु करें, पहली बात। अब मैं यहाँ पर उपस्थित सभी नागवंशियों को मैं अभिनंदन करता हूँ और मैंने ये सब इसलिए बोल दिया है कि हम लोग तो मौर्य काल से लोगों को जानते हैं, तो मौर्य के बाद भी तो कुछ लोग होंगे। अच्छा, ये तो अचानक नहीं कि मौर्य से ही सब चीजें शुरू हो गई। तो उसके पहले जो थे मैंने उनका अभिनंदन किया। मैं यहाँ पत्रकार महोदय कहाँ गए, मिथिलेश जी से मैं आग्रह करूंगा कि नागवंशियों पर भी कुछ लिखा कीजिए। आगे केवल सच में इन चीज़ों को भी लिखना चाहिए और इस पर भी बात करनी चाहिए कि हमारी विरासत कहाँ से शुरू हुई और हम लोग मौर्य के पहले क्या थे, इस पर भी बात होनी चाहिए। तो मैं अब यहीं से शुरू करता हूँ कि समाज कोई अकेले नहीं चला सकता है। समाज बहुत कठिन होता है, जैसे घर चलाना कठिन होता है, उससे बड़ा काम होता है समाज चलाना। और जब आप समाज चलाते हैं तो कितनी तरह का आलोचना आपको सहना पड़ता है। और राजनीति जब करते हैं उसके साथ साथ तो वो स्क्वायर नहीं क्यों नहीं होता था, अलजेब्रा में पढ़ना 2 पर क्यों तो कितना गुना बढ़ जाता है। जब सामाजिक काम में आप होते हैं और उस पर क्यों बैठा है, माने राजनीति बैठा है, तो कई चीज़ें टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, क्योंकि राजनीति कभी सीधा नहीं चलता है और लोगों की मजबूरियां हो जाती है फैसले लेने में, और समाज के लोगों को लगता है कि नहीं ये गलत हो गया। स्वाभाविक है, उसके पार्ट है, समाज के लिए सब बराबर है, तो लगता है कि हाँ नुकसान नहीं होना चाहिए, हाँ ये नहीं होना चाहिए, वहाँ नहीं होना चाहिए। लेकिन राजनीति को टेढ़ा चलता है। कैसे सांप चलता है? सांप को कभी सीधा चलते देखे हैं? तो राजनीति भी सांप है, वो हमेशा टेढ़ा चलता है, जिग-जैग टाइप का। तो आप जब राजनीति से जुड़े हुए हैं तो कई फैसले नहीं चाहते हुए भी आपको लेने पड़ते हैं, क्योंकि आपको जो चीजें दिखाई दे रही है वो चीजें सामने कई लोगों को दिखाई नहीं पड़ती। आज विनीता जी सफल हैं, तो विनीता जी को भी कई चीजों से कंप्रोमाइज करना पड़ा, कई चीजों से। और हम तो बैजू जी को धन्यवाद देंगे, भैया को, चूंकि यही देख के लाए हैं, हम तो देखने गए नहीं। आप लोग जानिए कि ठेका तक हम नहीं देखे थे विनीता जी को कि कैसी है। हम फलदान के बाद फोटो देखे, बैजू भैया ही लाके दिखाए थे, उस वक्त तो ये सब फोटो भी नहीं था, तो हमको जानकारी हुआ कि विनीता जी ऐसी है। खैर जो है बैजू जी जाने, भैया जाने, जो लोग लाए हैं, समाज लाया है, तो समाज की बेटी के तौर पर आज स्थापित है, ये मेरी पत्नी के तौर पर नहीं है। समाज के लोग गए थे उस दिन भी लाने के लिए, तो वो काम कर रही है समाज का। तो राजनीति एक विषय है और हम लोग को इसलिए राजनीति में जुड़ा रहना चाहिए कि जो काम बहुत कठिन लगता है, जैसे ताला में जंग लग जाता है तो उसको खोलने में क्या लाते हैं, किरासन तेल लाते हैं, उसको आग जलाते हैं, ठोक ठाक इधर उधर करते हैं। लेकिन सियासत क्या है, वो जेसीबी मशीन है।
वो दरवाजा सहित कुंडी को मिनटों में उखाड़ देता है। और जो जात जो समाज राजनीति से जुड़ा हुआ है उसी समाज का तरक्की हुआ। तो हम अब सम्राट अशोक की तरफ ले जाते हैं कि आखिर क्या कारण हुआ कि बीच के दिनों में तलवार रखने वाले लोग उसी लोहे से बने तलवार के जगह उसी लोहे से हसुआ और खुरपी बना ली। इन चीजों को भी पढ़ना चाहिए। सिर्फ हम लोग सम्राट अशोक के वंशज हैं, चंद्रगुप्त के वंशज हैं, तो हम लोग भूल क्यों गए थे? उनको पेड़ के रूप में क्यों पूज रहे थे? इन चीजों को भी हम लोग को जानना चाहिए। तो अगर उन चीजों को जान जाइएगा तो निश्चित तौर पर पुनः आपको राजा बनने से कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा। कभी कभी ये चीजें आती है समाज में। ये कहावत है कि सोया कोयरी साग और जगल कोई आग, ये कहानी आती है आग बराबर। तो उस कोयरी में उसी का ब्लड दौड़ रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक का। तो सोया रहता है। जब बहुत सताया जाता है तो राजा का खून क्यों पुनः जल जाता है? तो इसीलिए कहावत सिर्फ इसी जाति के लिए है, दूसरी जाति के लिए कहावत नहीं है कि सोया कोयरी साग बराबर और जगह कोयरी आग बराबर। तो हम लोग को यह भी जानना चाहिए कि हम लोग आखिर अचानक कभी कभी आग क्यों हो जाते हैं। वो कौन सा खून है, वो किसका खून है जो हम लोग में गर्मी भर देता है। इन चीज़ों को भी हम लोग को याद करना चाहिए। और हम लोग को याद करना चाहिए कि राजा बनने के लिए सम्राट अशोक को कितना परेशानी झेलना पड़ा, कितने घर परिवार सबको उनको नुकसान करना पड़ा, कितने लोगों ने उनका विरोध किया, ये भी छुपा हुआ है। अब हम लोग को जिन लोगों ने एक मास्टर साहब आपने जो दे दिया लिख के मेरे बारे में इतना बढ़ाई, तो अब सोच रहे हैं कि उसमें तो एक भी गुण हमारे में नहीं है। तो सर को कैसे दिख गया? अब सर को दिख गया है तो अब तो गुण नहीं है, तो पढ़ना पड़ेगा। अब उसको पढ़ेंगे फिर जाके सर हम जो आपने लिख दिया है तो उसके अनुसार अब आचरण हम लोग अपना ठीक करेंगे कि समाज क्या चाहता है हमसे। उस ओर अगर हम नहीं हैं तो उस तरह हमको बनना पड़ेगा। ये समाज की चाहत है। तो निश्चित तौर पर हम समाज की चाहत के लिए जो सर ने लिख के दिया है, और हम कहाँ गए मेरी दीदी डॉक्टर विनीता प्रिया जी ने पहला बार हमारा उत्साह वर्धन किया है। आज तक 2 महीना से किसी ने हमको नहीं कहा कि आपने कुछ किया है। ये हमारी बहन ने हमको कहा, जगाया हमको, आज फिर सुना कि नहीं, पुरुष भी होता है महिलाओं के सफलता के पीछे। तो इनको भी धन्यवाद मैं देता हूँ। और मैं धन्यवाद देता हूँ कहाँ के हमारे नागेंद्र जी, इन्होंने भी इतना शेरो शायरी कह दिया मेरे बारे में, तो आज हमको नहीं, आप लिख के हमको दे दीजिए, लिख के दीजिएगा, हम लोग उसको देखेंगे। और मैं यही आप लोग से आग्रह विनती करता हूँ, क्योंकि समय काफ़ी हो गया है, हम लोग को कुछ पुरानी बातों को छोड़ते हुए चलना चाहिए जीवन में। और ईश्वर इसीलिए आदमी को भूलने की बीमारी दिया है। अब देखते होंगे कि सब कुछ आप याद नहीं रख सकते हैं। कुछ दिन के बाद 2-4 साल के बाद आदमी ऐसा नेचर दिया है कि वो चीज़ें भूलती जाता है। अगर सब कुछ याद कर ले तो आदमी जिंदा नहीं रहेगा। तो हम लोग को भी जिन लोगों ने साथ दिया,